स्वर्ग की परिभाषा है। उदाहरणार्थ स्वर्ग को एक होटल यानी रेस्टोरेंट जानो। जैसे कोई धनी व्यक्ति गर्मियों के मौसम में शिमला या कुल्लू मनाली जैसे शहरों में ठंडे स्थानों पर जाता है, वहाँ किसी होटल में ठहरता है जिसमें कमरे का किराया तथा खाने का खर्चा अदा करना होता है। 2 या 3 महीने में 20 या 30 हजार रुपए खर्च करके वापस अपने कर्म क्षेत्र में आना होता है। फिर 10 महीने मजदूरी मेहनत करो, फिर 2 महीने अपनी ही कमाई खर्च कर वापस आओ। यदि किसी वर्ष कमाई अच्छी नहीं हुई तो उस 2 महीने के सुख को भी तरसो। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग जानो। इस पृथ्वी लोक पर साधना करके कुछ समय स्वर्ग रूपी होटल में चला जाता है, फिर अपनी पुण्य कमाई खर्च करके वापस नरक तथा 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट पाप कर्म के आधार पर भोगना पड़ता है। जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक उपरोक्त जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों का कष्ट बना ही रहेगा, क्योंकि केवल पूर्ण परमात्मा का सतनाम तथा सारनाम ही पापों को नाश करता है। अन्य प्रभुओं की पूजा से पाप नष्ट नहीं होते। सर्व कर्मों का ज्यों का त्यों यानी यथावत फल ही मिलता है। इसीलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग तक सर्वलोक नाशवान हैं। जब स्वर्ग महास्वर्ग ही नहीं रहेंगे तब साधक का कहाँ ठिकाना होगा। कृपया विचार करें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 240। प्रश्न, क्या गीता जी का नित्य पाठ करने का कोई लाभ नहीं? जो दान करते हैं, जैसे कुत्ते को रोटी, भूखे को भोजन, चिटियों को आटा, तीर्थों पर भंडारा आदि करते हैं, क्या यह भी व्यर्थ है? उत्तर, धार्मिक सद्ग्रंथों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ का फल कुछ समय स्वर्ग या जिस उद्देश्य से किया उसका फल मिल जाता है, परंतु मोक्ष नहीं। नित्य पाठ करने का मुख्य कारण यह होता है कि सद्ग्रंथों में जो साधना करने का निर्देश है तथा जो न करने का निर्देश है उसकी याद ताजा रहे, कभी कोई गलती न हो जाए, जिससे हम वास्तविक उद्देश्य त्याग कर गफलत करके शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा न करने लग जाएं तथा मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य की याद बनी रहे कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य आत्म कल्याण ही है, जो शास्त्र अनुकूल साधना से ही संभव है। जैसे एक जमींदार को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान ने सोचा जब तक बच्चा जवान होगा, अपने खेती बाड़ी के कार्य को संभालने योग्य होगा, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। इसलिए किसान ने अपना अनुभव लिखकर छोड़ दिया तथा अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, जब तू जवान हो तब अपने खेती बाड़ी के कार्य को समझने के लिए इस मेरे अनुभव के लेख को प्रतिदिन पढ़ लेना तथा अपनी कृषि करना। पिताजी की मृत्यु के उपरांत किसान का पुत्र प्रतिदिन पिताजी के द्वारा लिखे अनुभव के लेख को पढ़ता, परंतु जैसा उसमें लिखा है वैसा कर नहीं रहा है। वह किसान का पुत्र क्या धनी हो सकता है? कभी नहीं। वैसे ही करना चाहिए जो पिताजी ने अपना अनुभव लेख में लिखा है। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी के पाठ को तो श्रद्धालु नित्य कर रहे हैं, परंतु साधना सदग्रंथ के विपरीत कर रहे हैं। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार व्यर्थ साधना है। जैसे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में मना है, तथा श्राद्ध निकालना अर्थात पितर पूजा, पिंड भरवाना, फूल यानी अस्थियां उठाकर गंगा में क्रिया करवाना, 13वीं 17वीं महीना, 6 माही, वर्षी आदि करना गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में मना है। व्रत रखना गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना है। लिखा है कि हे अर्जुन, योग यानी भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का सिद्ध होता है, अर्थात व्रत रखना मना है। भूखों को भोजन देना, कुत्तों आदि जीव जंतुओं व पशुओं को आहार कराना आदि बुरा नहीं है, परंतु पूर्ण संत के माध्यम से उनकी आज्ञा अनुसार दान तथा यज्ञ आदि करना ही पूर्ण लाभदायक है। जैसे एक कुत्ता कार के अंदर मालिक वाली सीट पर बैठकर यात्रा करता है, कुत्ते का ड्राइवर मनुष्य होता है, उस पशु को आम मनुष्य से भी अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अलग से कमरा, पंखा तथा कूलर लगा होता है आदि आदि। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 241। जब वह नादान प्राणी मनुष्य शरीर में था,
दान भी किया, परंतु मनमाना आचरण यानी पूजा के माध्यम से किया, जो शास्त्र विधि के विपरीत होने के कारण लाभदायक नहीं हुआ। प्रभु का विधान है कि जैसा भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। यह विधान तब तक लागू है जब तक तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक नहीं मिलता। जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस विधान के अनुसार वह तीर्थों तथा धामों पर या अन्य स्थानों पर भंडारे द्वारा तथा कुत्ते आदि को रोटी डालने के कर्म के आधार पर कुत्ते की योनि में चला गया। वहाँ पर भी किया कर्म मिला। कुत्ते के जीवन में अपनी पूर्व जन्म की शुभ कर्म की कमाई को समाप्त करके गधे की योनि में चला जाएगा। उस गधे के जीवन में सर्व सुविधाएं छीन ली जाएंगी। सारा दिन मिट्टी, कच्ची पक्की ईंटें ढोएगा। तत्पश्चात अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाएगा तथा नरक भी भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का कष्ट भोग कर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। फिर क्या जाने भक्ति बने या न बने। जैसे धाम तथा तीर्थ पर जाने वाले के पैरों नीचे या जिस सवारी द्वारा जाता है उसके पहियों के नीचे जितने भी जीव जंतु मरते हैं, उनका पाप भी तीर्थ व धाम यात्री को भोगना पड़ता है। जब तक पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा की सत साधना बताने वाला नहीं मिले तब तक पाप नाश यानी क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म यानी शर पुरुष काल तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की साधना से पाप नाश यानी क्षमा नहीं होते। पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। यदि वह प्राणी गीता ज्ञान अनुसार पूर्ण संत की शरण प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा की साधना करता तो या तो सतलोक चला जाता या दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त करता। पूर्व पुण्यों के आधार से फिर कोई संत मिल जाता है, वह प्राणी फिर शुभ कर्म करके पार हो जाता है। इसलिए उपरोक्त मनमाना आचरण लाभदायक नहीं है। प्रश्न: गीता अध्याय 3 श्लोक 35 तथा अध्याय 18 श्लोक 47 में कहा है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इससे सिद्ध होता है कि जो भी जैसी पूजा करता है उसे त्यागना नहीं चाहिए। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। उत्तर: यदि गीता अध्याय 3 श्लोक 35 तथा अध्याय 18 श्लोक 47 का अर्थ यही है कि जो जैसी पूजा करता है करता रहे, उसे मत त्यागो, तो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी। एक श्लोक बहुत था। श्री गीता जी के इन श्लोकों का भावार्थ सही है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने विपरीतार्थ किया है।